हेलो स्टूडेंट्स, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के क्रम में ये हमारा चौथा क्लास है और इसमें हम बचे हुए जो 6 पॉइंट्स और हैं उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसमें अगर कुछ कमी रह जाती है तो ये टास्क आपका है कि उसको अपने क्वेश्चंस में बनाइए और उसको पढ़िए और क्वेश्चन बना के हमसे आप पूछिए। मैं आपको लाइन बता रही हूँ और आप उसी आधार पर प्रश्नों को हमसे पूछ भी सकती हैं और इसको साधारण ढंग से समझा भी सकते हैं हम आपको। वैसे ये वीडियो सफिशिएंट है आपके पूरी तरह से समझने के लिए। और डेवलपमेंटल ये पॉइंट आपको आ रहा है तो डेवलपमेंटल पैटर्न्स इन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड स्टेजेस, संतुलन एवं असंतुलन की अवस्थाओं में विकास के प्रतिमान पैटर्न, इसकी बात की जा रही है। तो विकास प्रतिमानों में संतुलन और असंतुलन दोनों प्रकार की अवस्थाओं के गुण होते हैं, दोनों तरह से। समटाइम इट इज बैलेंस्ड एंड समटाइम इट इज डिसबैलेंस्ड। ये बात हमारे डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट्स ने माना है। जिन विकास प्रतिमानों में संतुलन होता है उनमें बालक अपना बेहतर ढंग से एडजस्टमेंट कर लेता है। जैसे चाइल्डहुड तक जब बच्चे का जो स्टेज है दैट इज कॉल्ड द थर्ड स्टेज चाइल्डहुड में यानी जो बाल्यावस्था में है वहां पे संतुलन बना रहता है। जबकि असंतुलन की स्थिति में बालक असुरक्षा, तो एडोलेसेंट एक ऐसा स्टेज है जिसमें बच्चे को असंतुलित विकास होता है बच्चे का, और उसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार करने लगता है, कभी डर भी बहुत लगता है उसको, निर्णय लेने में उसको कठिनाई होती है। तो चाइल्डहुड तक बच्चा बिल्कुल संतुलित रूप से विकसित होता है, मगर एडोलेसेंट में ये समस्या आ जाती है। एडोलेसेंट में बालक एवं बालिकाओं दोनों में संतुलन और असंतुलन देखा जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किस स्टेज में, तो मैं आपको बता दूं कि एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था में संतुलन और असंतुलन दोनों तरह की चीजें देखी जाती हैं। और एक बात यहाँ पर और भी स्पष्ट कर देते हैं कि लड़कों की तुलना में लड़कियों का विकास ज्यादा तीव्र होता है। लड़कियों का, गर्ल्स का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा तीव्र होता है। लेकिन एडल्ट एज स्टेज में, जब लेटर एडोलेसेंट स्टेज यानी किशोरावस्था के अंतिम चरण में लड़कों का स्टेज लड़कियों की तुलना में हाइट, वेट में, लंबाई में, वजन में बहुत तेजी से बढ़ जाता है और डिफरेंस दिखने लगता है। तो ये इस तरह से पाया जाता है। हम अगला पॉइंट आपसे डिस्कस करें कि विकास के प्रतिमानों में, पैटर्न्स में की गति विभिन्न अवस्थाओं में एक जैसी नहीं होती है। शरीर के विभिन्न अंग का विकास भिन्न भिन्न गति से होता है। सिर का विकास प्रारंभिक अवस्था में सबसे तेज होता है। मैंने पहले भी आपको पिछले वीडियो में भी ये बात बताई है। शिराभिमुख विकास तो वो बहुत तेजी से होता है। किशोरावस्था में हाथ पैरों का विकास बहुत तेजी से होता है। कंधे और वक्ष की का विकास बहुत तेजी से होता है। सेक्स ऑर्गन्स का विकास किशोरावस्था में बहुत तेजी से होता है। इसी प्रकार मानसिक विकास की अवस्थाएं भी अलग अलग होती हैं। बाल्यावस्था में सृजनात्मक कल्पना और विकास तीव्र गति से होकर किशोरावस्था में चरमोत्कर्ष यानी कि हाइट पे पहुंच जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि विकास की गति शरीर के विभिन्न अंगों में तो अंतिम चरण पे पहुंच जाता है, बहुत चरम स्तर। हिंदी के पीछे तो दिमाग खराब हो जाता है।
गति के विभिन्न अंगों की विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग रहती है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, हम लोग जल्दी करें ताकि 10-12 मिनट में ये खत्म हो जाए। 2 वीडियो हो जा रहा है, ये चौथा वीडियो है आपका। विकास के सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने की क्षमता होती है। सामान्य से, जनरल डेवलपमेंट से अलग हटके स्पेसिफिक डेवलपमेंट की तरफ चला जाता है। शारीरिक विकास में बालक पहले वस्तु पकड़ने के लिए संपूर्ण शरीर का प्रयोग करता है, पूरे बॉडी का, और फिर उसके बाद वो हाथ मुट्ठी से पकड़ने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद वो उंगलियों से पकड़ने की में सक्षम हो जाता है। तो ये जो मतलब जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में जब मैं आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि वो कौन सा प्राणी सर्वप्रथम ऐसा है। मनुष्य सबसे विकसित प्राणी है इस अर्थ में कि उसे प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक एक्शन, हर क्रिया के लिए निश्चित, मैं चाहूं तो यूं बजा सकती हूँ, मैं चाहूं तो यूं बजा सकती हूँ, मैं चाहूं तो, यानी एवरी स्मॉल पार्ट के लिए अलग तरह की क्रिया करने के लिए हमको अलग से पार्ट्स प्राप्त हैं। हम चाहें तो इतना ही गर्दन हिला सकते हैं, हम चाहें तो इतना गर्दन हिला सकते हैं, लेकिन इसीलिए धीरे धीरे उनके विकास क्रम में विशिष्टता आती जाती। और ये विशिष्टता धीरे धीरे हर क्षेत्र में आती है। मानसिक विकास के अवस्थाओं में प्रारंभ में संवेग विशिष्ट नहीं होते। जैसे हर चीज के लिए बच्चा रोते ही रोने लगता है, खाना मांग रहा है तो रो रहा है, गोदी लेने के लिए रो रहा है, पानी पीने के लिए रो रहा है, तो पता नहीं चलता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे भाषा का विकास होता रहता है, मानसिक अवस्था विभिन्न परिस्थितियों में प्रवेश करते हैं, वैसे ही संवेग। अब जैसे कोई पसंद का आदमी दिख गया तो उसको लिए रोएगा नहीं, वो हंसेगा। अगर वो गोदी नहीं ले रहा है तो रोएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस आने लगता है डेवलपमेंटल प्रोसेस में। नेक्स्ट पॉइंट पर तो कहने का अर्थ यह है कि विकास में सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है, पैटर्न देखा जाता है। विकास अधिगम और परिपक्वता का परिणाम है। अधिगम सीखता है। जन्म लेने के बाद बच्चा बहुत सारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजों को सीखता है। तो और कुछ विकास, 2 तरह के डेवलपमेंट होते हैं। एक विकास है जो उम्र के साथ आता है, जिसको मैच्योरेशन या परिपक्वता हिंदी में कहते हैं, और एक है जो हम सीख के, दैट इज कॉल्ड लर्निंग, सीखते हैं। जैसे माँ का स्पर्श बच्चे को सबसे पहले समझ में आता है, या घर में जो सबसे ज्यादा उसके साथ है उसका स्पर्श उसको सबसे पहले, दिस इज लर्निंग। माँ को वो जैसे ही लर्न करता है, जैसे ही थोड़ा सा कि दूध यही पिलाती है तो माँ के आहट ऐसे करती है, तो फिर क्या होता है, बच्चा बिल्कुल से उसके आहट पे शांत हो जाता है कि अब दूध मिलने वाला है। तो ये जो है, ये दिस इज लर्निंग। लेकिन उठ के बैठ जाना या पलट जाना, ये लर्निंग भी है, लर्न नहीं है, ये मैच्योरेशनल डेवलपमेंट है। ये परिपक्वता के 3 महीने का बच्चा पलटने लगता है, 2 महीने से 2.5 महीने में बच्चा पलटने लगता है। उसके बाद उसके पहले जो बचपन में बच्चा ग्रिप बनाता है, किसी चीज को पकड़ेगा तो छुई, बेबन्स की टच इसको कहते हैं। तो ये सारी चीजें बच्चा जो है वो परिपक्वता से, यानी कुछ परिवर्तन या विकास जो है वो परिपक्वता के कारण यानी मैच्योरेशनल प्रोसेस से आता है, और कुछ जो है बच्चा सीखता है। ये मेरे फादर हैं, ये लर्न करता है, वो ये मदर है, ये मेरे साथ अच्छी, ये मेरी नैनी है, ये मुझे
खिलाती है, बाहर ले जाती है, गोद में लेती है, तो उसको देख के अच्छा उसको दे दो, वो संभाल लेगी। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारा लर्निंग होता है बच्चे का। तो हम आजीवन, लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर, तो विकास के प्रत्येक अवस्था के विशिष्ट गुण होते हैं। यानी डेवलपमेंटल प्रोसेस में हर स्टेज का एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है, विशिष्ट गुण होता है हर स्टेज में। जैसे विकासिक अवस्थाओं में, विकास की अवस्थाओं में प्रत्येक आयु स्तर में की कुछ विशेषताएं होती हैं जो उस अवस्था के लिए तो सामान्य होती हैं, पर किसी अन्य अवस्था में उनकी उपस्थिति असामान्य मानी जाती है, उसकी अनुपस्थिति। जैसे आप देखिएगा, एक थाइमस ग्लैंड होता है बच्चे में। मैं आपको बताऊं, एक खास उम्र के बाद बच्चे की आवाज में से बचपन की आवाज के लक्षण चले जाते हैं। अगर यही चीज 25 साल की आयु तक रह गई, इसका मतलब है कि वो असामान्य हो गया। लेकिन वही बच्चा 12 साल की उम्र तक अगर वो बचपने वाली आवाज आती है, उसकी छोटे बच्चे की तरह आवाज आती है, तो लगता है कि ये सामान्य माना जाता है। अब जैसे किसी हरकत को आप देख लीजिए, छोटा 5 साल का बच्चा नंगा घूम रहा है तो इसको बुरा नहीं मानते, है ना। लेकिन अगर 12 साल का बच्चा नंगा घूम रहा है तब तो पागल है ये। तो ये एक विशिष्ट स्टेज, हर स्टेज का अपना अपने लैंगिक उस पे छुपाना। जैसे लड़कियों के साथ अलग हो के बचपन में लड़के लड़की साथ में खेलते हैं, लेकिन 8 साल 9 साल का होने पर अगर लड़की के साथ कोई लड़का नहीं तो लड़की है लड़की है लड़की है, ऐसे होने लगता है। तो दिस इज द डेवलपमेंटल डिफरेंस इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, इट हैपेंस विथ अस। तो ये चीज़ें मानी जाती हैं। और विकास के ये अंतिम पॉइंट है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में सह संबंध होता है। हर क्षेत्रों में, यानी एवरी इस डेवलपमेंट बिलोंग्स टू कोरिलेशन इन डिफरेंट फील्ड्स। जो विकास होता है, डिफरेंट अवस्थाएं जो हैं वो एक भी दूसरे की से सह संबंधित होती। ये बात नहीं कही जा सकती कि एक का दूसरे से कोई संबंध नहीं है, ऐसा नहीं है। ये किस तरह से है, एक कंघी को दूसरे कंघी में अगर हम घुसा देते हैं तो ऐसी चीजें बनती हैं। तो ये इसी तरह से, हाँ, मनोवैज्ञानिकों ने, डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट्स ने इसके लिए कोई आयु सीमा अध्ययन की सुविधा के लिए अलग अलग किया है, मगर इसमें कोई निश्चित रेखा नहीं खींची जा सकती। ये रेखा इस तरह की बनेगी, जिग-जैग, ये इस तरह का बनेगा। इसलिए कि इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस भी है, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत तेजी से विकसित होते, कुछ बच्चे थोड़ा समय लेते हैं विकास में, उनकी विकास दर थोड़ी धीमी होती है। कुछ बच्चों का मानसिक आयु बहुत आगे होता है, कुछ बच्चों की मानसिक आयु स्थिति जो है वो कम होती है, उनका आयु कम होता है। तो दीज आर द फैक्टर्स जिसको कि हम लोगों को कंसीडर करना पड़ता है, और यही डेवलपमेंटल स्टेजेस जो हैं एक पूर्ण व्यक्ति का निर्माण करते हैं लर्निंग और मैच्योरेशनल प्रोसेस के साथ। बाय स्टूडेंट।